اللهم في كل وقت وحين اللهم املأ قلبي باليقين الله ثبتني على هذا الدين اللهم اغفر لي والمسلمين اللهم حسبي ربي جل الله اللهم بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله who is the capable who is the mannan who is the rahman Allah Almighty Allah protect me and guide me Allah through your mercy Allah hasbi rabbi jalla Allah في قلبي غير الله نور محمد صلى الله وہ تنہا کون ہے اللہ مہربان کون ہے اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ حسبی ربی جل اللہ بقلبی غیر اللہ یہ شہر مصطفیٰ ہے مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے پھیلا کر اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار پھیلا کر اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار رحمت کا دائرہ ہے رحمت کا دائرہ ہے مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے کیا مانگو مصطفیٰ سے اجاگر دلی مراد کیا مانگو مصطفیٰ سے اجاگر دلی مراد سب کچھ تو دے دیا ہے سب کچھ تو دے دیا ہے مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا
माशाल्लाह ये हमारे जनाब सुल्तान अत्तारी साहब बहुत ही प्यारे अंदाज में नाते पाक पढ़ रहे थे। ये शहर मुस्तफ़ा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। यकीनन शहर मदीना की बात क्या ही बात है कि आला हज़रत फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मदीना है जिसकी मोहब्बत हर आशिक रसूल के दिल में होती है और मदीने में जीने और मरने की तमन्ना हर आशिक रसूल रखता है। अल्लाह करीम हम सबको मदीना पाक की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए। आइए इंशाअल्लाह अब जिस मकसद के तहत हम जमा हुए हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारे मदरसतुल मदीना फैजान आला हजरत के तलबा इकराम जिनका परफॉर्मेंस देखने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, आइए इंशाअल्लाह उनको बुलाते हैं और उनसे जो उनकी एक्टिविटीज है देखने की सादत हासिल करते हैं। सबसे पहले हमदे बारी ताला पढ़ने के लिए मैं जिन तलबा इकराम को आवाज दे रहा हूँ वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, जिनमें सबसे पहले हैं नूर बिन अजीमुद्दीन पठान, ये स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्तमश बिन शमीम पठान ये तशरीफ लाएं। जोयान बिन सिद्दीक पठान ये तशरीफ लाएं। अनस बिन उमर शेख ये तशरीफ लाएं। अल-फैज बिन मुजफ्फर खान ये तशरीफ लाएं। अलविद बिन मुजफ्फर खान ये तशरीफ लाएं। अरहम बिन नईम खान ये तशरीफ लाएं। फरहान बिन एजाज शेख ये तशरीफ लाएं। उजैर बिन जाफर शेख ये तशरीफ लाएं और फरहान बिन शकील पठान ये तशरीफ लाएं और रिदान बिन मकसूद पटेल ये तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह इन तलबा इकराम से हम हमदे बारी ताला सुनेंगे। तू ही मालिके बहरो बर है, तू ही खालिके जिन्नो बशर है। ये कलाम शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया का लिखा हुआ है और बड़ा ही प्यारा कलाम है। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हम हासिल करेंगे। बड़े ही मुबारकबाद के लायक हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करते हैं और उनके बच्चे इल्म दीन हासिल करके अपनी जिंदगियां और अपनी आखिरत बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जो इस्लामी भाई तू ही खालिके जिन्नो बशर है, या अल्लाह या अल्लाह। तू अब्दी है, तू असरी है, तेरा नाम अलीम वली है, साथ तेरी सबसे बेहतर, या अल्लाह या अल्लाह। वक्स बयां करते हैं सारे शम्स शजर व चार सितारे, वक्स बयां करते हैं सारे शम्स शजर व चार सितारे। तस्बीह हर खुश को अतर है, या अल्लाह या अल्लाह। तेरा चाचा हर आंगन सारा सारा गुलशन गुलशन, वासिफ हर फूल आसम, या अल्लाह या अल्लाह। हर कच्चा पानी गोता से रिम रिम बगाव से, हर कच्चा पानी के अल्लाह या अल्लाह। रात में जब मैं सर छुपाया, चिड़ियों ने ये जिक्र सुनाया, तब बाबा नसीब है, या अल्लाह या अल्लाह। बख्श दे तू अख्तार को वाला वास्ता तुझे इस प्यारे का जो सब नबियों का सरवर है, या अल्लाह या अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। असहाब ये नबी जन्नती जन्नती, दोस्त ये नबी जन्नती जन्नती, वालिदैन ये नबी जन्नती जन्नती, आमीना का लाला सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में बच्चों ने कलाम भी पेश किया और साथ में नारों के जरिए अपने अकीदे को भी पेश किया और सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि इसे दोहराते भी रहते हैं। हर दिन जब मदरसतुल मदीना लगता है तो इन नारों की भी दोहराई की जाती है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। इसके हवाले से जिन असातिज़ा ने कोशिशें की है अल्लाह तबारक व तआला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत के लिए भेजा है अल्लाह पाक उनका भेजना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी नाते पाक पढ़ने का सिलसिला होगा
और नाते पाक पेश करने के लिए मैं जिन तलबा इकराम को आवाज दूं, असातिज़ा इकराम से गुजारिश है कि उन्हें स्टेज पर भेजें। सबसे पहले हैं अलीजान बिन हबीब शेख। अलीजान बिन हबीब शेख ये तन्हा इंशाल्लाह नाते पाक पढ़ेंगे। आप तमाम ईसाई भाइयों से गुजारिश है कि बहुत तवज्जो के साथ नाते पाक सुने और साथ में इनकी हौसला अफजाई भी करें। हौसला अफजाई करने का अंदाज ये है कि हम सुभान अल्लाह कहकर इनकी हौसला अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अलीजान बिन हबीब शेख है। मैं फैज़ाने आला हज़रत में पढ़ता हूँ। मदीना मदीना हमारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना। सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, दीवानों की आंखों का तारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना। आशिक़े मुस्तफ़ा कह रहा है, आशिक़े मुस्तफ़ा कह रहा है, हमें तो जन्नत से प्यारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना। वहाँ प्यारा काबा यहाँ सब गुम्बद, वहाँ प्यारा काबा यहाँ सब गुम्बद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना। बुला लीजिए। चांद सितारे सब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बनाए। हम किसकी इबादत करते हैं? हम सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत करते हैं। हर चीज को देखने और सुनने वाला कौन है? हर चीज को देखने और सुनने वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल से कोई चीज छुप सकती है? जी नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल से कोई चीज नहीं छुप सकती। बताइए राम भाई, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे बाशहादत किस शहर में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत मक्का मुकर्रमा में हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत किस तारीख को हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे बाशहादत किस दिन हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत पीर के दिन हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे मोहतरम को क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद मोहतरम का नाम हजरत सैयदुना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे माजिदा रज़ियल्लाहु का क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे माजिदा का नाम हजरत सैयदुना आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र कितनी थी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र 63 थी। हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हमारा दिन क्या है? हमारा दिन इस्लाम है। मुसलमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान सिर्फ अल्लाह जल की इबादत करते हैं। दीन इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सच्चाई, सफाई, भलाई और अच्छाई सिखाता है। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम 5 है। पहला, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खास बंदे और रसूल है। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, हज अदा करना। पांचवा रमजान के रोजे रखना।
दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज है? दिन रात में 5 नमाजें फर्ज है। 5 फर्ज नमाजों के नाम बताइए। पहला फजर, दूसरा जोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब, पांचवा इशा। मुसलमानों पर किस महीने के रोजे फर्ज है? मुसलमानों पर माह रमजान के रोजे फर्ज है। हज किस पर फर्ज है? हर साबिर इफ्तितार मुसलमान पर एक जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। हज कहाँ होता है? हज मक्का मुकर्रमा और अरफात में अदा होता है। फरिश्ते कौन है? फरिश्ते अल्लाह जोल की नूरी मखलूक है। फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह जोल हुक्म देते हैं। फरिश्तों के सरदार कौन है? फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। फरिश्तों की तादाद कितनी है? फरिश्तों की कुछ तादाद नहीं होती, ना वो कुछ खाते ना वो कुछ पीते हैं। फरिश्तों की गिज़ा क्या है? फरिश्तों की गिज़ा कोई नहीं है, वो ना कुछ पीते ना वो कुछ खाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला। माशाअल्लाह अरहान बिन शफीक शेख और हसनैन बिन खालिद शेख ने बहुत ही प्यारे अंदाज में इस्लामियात के ताल्लुक से सवाल जवाब का सिलसिला किया और एक बात हमें ये बताई कि हम किसकी इबादत करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। और ये इस्लामी अकीदा और इस्लामी तरीका है। इसने क्या खूब कहा है कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। हम एक रब की इबादत सही मानों में करने वाले बन जाएं तो दुनिया व आखिरत में हमारा बेड़ा पार हो जाए। बहुत ही प्यारे अंदाज में इन बच्चों ने परफॉर्मेंस किया और बहुत ही प्यारे अंदाज में सवाल जवाब का सिलसिला किया। काबिल मुबारकबाद है इनके असातिज़ा जिन्होंने इन्हें ये तालीम दी, और काबिल मुबारकबाद है इनके वालिदैन कि जिन्होंने इस तालीम को हासिल करने के लिए इन्हें मदरसा आला हज़रत में भेजा ताकि ये इल्म दीन से अपने दिलों को रोशन करें। और यही सिलसिले अभी जारी रहेंगे। अभी मैं एक बच्चे को बयान के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। अनस बिन अशरफ खनानी ये स्टेज पर तशरीफ़ लाए और तज़किरा इमाम अहमद रज़ा पर बयान करके हमारे दिलों को रोशन करे। तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रज़ा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अनस बिन अशरफ खनानी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, शफ़ाए उम्म, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाने शफ़ाअत निशान है। जो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला तो मैं उसकी शफ़ाअत फरमाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत वली अहमद अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाने शम्स रिसालत मुर्शिद दीनो मिल्लत हामिए सुन्नत माहिए बिदअत अलीमो शरीयत पीरो तरीक़त बाइसे खैरो बरकत हज़रत अल्लामा मौलाना अल-हाज अल-हाफिज़ अल-क़ारी शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की विलादत बासआदत बरेली शरीफ के महल्ला जसूली में हुई और 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी बरोज़ हफ्ता बवक़्ते ज़ोहर मुताबिक 18 जून 1856 ईस्वी को हुई। सने पैदाइश के एतबार से आपका नाम अल-मुख्तार 1272 हिजरी है। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपने सने विलादत पारा नंबर 28 की सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 22 से निकाला है। इस आयत करीमा के इल्म ऑब्जेक्ट के एतबार से के मुताबिक 1272 अदद है और हिजरी साल के हिसाब से यही आपकी सने विलादत है। चुनांचे मक्तबतुल मदीना मुल्फ़ज़ात आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सफ़ा 410 पर है विलादत की तारीखों का जिक्र था और इस पर सैयदना आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इरशाद फरमाया बिहम्दिल्लाहि तआला मेरी विलादत की तारीख इस आयत में है।
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ترجمہ کنزُ ایمان یہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی. آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی سے مشہور ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک کی عمر تو انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا. کم سنی خردہ سالی یعنی بچپن، کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید کا ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے. 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجود پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پرمغز تقریر فرما کر علماء اکرام و مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین کی داد رسانی کی. اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی. پھر تادم حیات بلدہ مبارک غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی غوث اعظم کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے. نماز سے تو عشق کی حد تک لگا تھا کہ چنانچہ پنجغانہ با جماعت تکبیر اولیٰ تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں نماز ادا فرمایا کرتے. جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظر نیچے کرتے ہوئے جھکا لیا کرتے. گویا کہ سنت مصطفیٰ علیہ تحیۃ الثناء کا آپ پر غلبہ تھا جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور کو نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالیہ میں یوں سلام پیش کرتا ہوں. نیچی نظروں کی شرم حیا پر درود، اونچی بن کی رفعت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے محمد بن اشرف حنانی جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مختصر تعارف پیش کیا. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں اور اس میں ایک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کی کوششوں، آپ کی کاوشوں نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے. ہم سب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، چاہنے والے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں. دعوت اسلامی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بناتی ہے اور عشق رضا سے ہمارے دلوں کو روشن کرتی ہے. یہ بچہ جس نے سیرت اعلیٰ حضرت پر مختصر تعارف پیش کیا، اللہ کریم اسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور اس کے والدین کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اس کے اساتذہ جنہوں نے اسے سکھایا، اس کی تربیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی فیضان رضا سے مالا مال فرمائے. آئیے انشاءاللہ اب ایک گروپ یہاں تشریف لائے گا اور گروپ میں انشاءاللہ بچے نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اور وہ نعت پاک ہے آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اس کے لیے میں آواز دیتا ہوں کونین بن جنید شیخ، معین بن حافظ پٹھان، عارش بن شاہد شیخ، شایان بن شکیل شیخ، زیان بن شکیل شیخ، قاسم بن یوسف شیخ، زید بن رفیق شیخ اور سوہان بن شہزاد خان. یہ تشریف لائیں اور نعت پاک سے ہمارے دلوں کو روشن کریں. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام چایان بن شکیل شیخ ہے، میں مجلس مدرسۃ الفیضان اعلیٰ حضرت میں پڑھتا ہوں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ، نام محمد نور و خلیل موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا، نام محمد ساری مرادیں دونوں جہانی مجھے بسارا، نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جانا ماجا، نام محمد۔ السلام علیکم ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں ان بچوں نے نعت پاک پڑھا۔ اللہ کریم ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بارش ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر سے طلبہ اکرام کے جو پرفارمنس ہے ہم دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بارش ہونے کے بعد پھر سے یہ پروگرام انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ایاز بن رحیم فرحان ہے، میں مدرسۃ الفیضان اعلیٰ حضرت میں پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زیاد بن آصف شیخ ہے، میں مدرسۃ المدینہ فیضان اعلیٰ حضرت میں پڑھتا ہوں۔ زیاد بھائی قرآن پاک پڑھنے کی دعا اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ زیاد بھائی بلندی پہ چڑھنے کی دعا اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ زیاد بھائی بلندی سے اترنے کی دعا اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ سبحان اللہ، اللہ ظلم حرم سے پاک ہے۔ زیاد بھائی پانی پینے کی دعا اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنائیے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے اللہ کی برکت پر کھاتا ہوں۔ زیاد بھائی کھانا کھانے کے بعد کی دعا اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سب خوبیاں اللہ عزوجل جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ زیاد بھائی کھانا کھانے کے بعد کی دعا اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سب خوبیاں اللہ عزوجل جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ زیاد بھائی سوتے وقت کی دعا اور اس کا اللہم باسمک اعبد واحیا، اے اللہ عزوجل میں تیرے نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں اور جیتا یعنی جاگتا ہوں۔ زیاد بھائی جاگتے وقت کی دعا اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، سب خوبیاں اللہ عزوجل جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ زیاد بھائی مسلمان بھائی سے ملاقات کی دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور اے اللہ عزوجل کی رحمتیں و برکتیں ہو۔ زیاد بھائی شکریہ ادا کر مصافحہ کرتے وقت کی دعا بتائیے۔
यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। जियाद भाई शुक्रिया अदा करते वक्त की दुआ और इसका तर्जमा सुनाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुमको बेहतरीन बदला दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे ज़ियाद बिन आसिफ शेख अयाज बिन अब्दुल रहीम पठान। इन्होंने सवाल जवाब की सूरत में दुआ और उसका तर्जमा हमें सुनाने की सआदत हासिल की। दुआ मुमिन का हथियार है और मामूलात में, ज़िंदगी के मामूलात में जो रोज़मर्रा के हमारे काम हैं उसमें कब कौन सी दुआ पढ़ना है, उस दुआ का अगर हम सहारा लेंगे तो हमारे काम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये आसान हो जाएंगे। आइए अब सुन्नत आदाब सीखने के लिए अल मीज़ान बिन इम्तियाज़ जामुबिया, इन्हें आवाज़ देता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और नाखून काटने के मदनी फूल हमें सुनाएं। प्यारे इस्लाम काटने के बारे में अच्छी और बुरी आदत बताना चाहूँगा। लंबे नाखून शैतान की नशस्तगाह है, यानी इन पर शैतान बैठता है। दांत से नाखून दाएं हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करके 3 बार चुंगलियां यानी छोटी उंगली समेत नाखून काटे मगर अंगूठा छोड़ दे। फिर उल्टे हाथ की चुंगलियों से शुरू करके तरतीबवार अंगूठे समेत नाखून काटे। आखिर में सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून काटे। घर में वालिदैन के साथ ऐसा सुलूक करना चाहिए। गाली देना और झूठ बोलना बुरी आदत है, इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। वालिदैन और बड़ों के साथ हमेशा अदब से पेश आना चाहिए। वालिदैन से ऊंची आवाज में बात करना बेअदबी, बदतमीजी और बहुत बड़ा गुनाह है। जब वालिदैन आए तो उनके अदब में खड़ा हो जाना चाहिए। साहिबा के पाँव चूमने चाहिए। वालिदैन का कहा हुआ हर जायज काम खुशदिली से करना चाहिए। हर नमाज के बाद वालिदैन, पीरो मुर्शिद और असातिजा साहब के लिए अच्छी अच्छी दुआएं कीजिए। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। गाली देना नाजायज व गुनाह है। चोरी करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। किसी मुसलमान को तकलीफ देना गुनाह है। मस्जिद में शोर मचाना और हंसना मना है। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी मुन्नों, ग़ीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। जो चुप रहा उसने नजात पाई। इंशाअल्लाह हमने और आपने जो कुछ भी यहाँ सीखा इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये थे अल मीज़ान बिन इम्तियाज़ साहब, जिन्होंने हमें नाखून काटने की सुन्नत आदाब और दिगर मदनी फूलों से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए, इन्हें आलिम दीन, आलिम बाअमल, मुफ्ती इस्लाम बनाए और इन्हें इनके वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए और ज़रिया नजात बनाए। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये है मदरसतुल मदीना फैज़ान आला हज़रत के तालिबे इल्म, जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में हमें नाखून काटने की सुन्नत आदाब भी सुनाई और वालिदैन के हवाले से भी बताया कि वालिदैन की हमें खिदमत करनी चाहिए। ये मदरसे का एक खासा है कि जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे कुरान पाक के साथ साथ अच्छे अखलाक, वालिदैन की खिदमत और दिगर सुन्नत आदाब सीखने की भी सआदत हासिल करते हैं। अब इंशाअल्लाह मैं आवाज़ देता हूँ अर्श बिन निसार शेख को, ये आए और नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाकर हमारे दिलों को रोशन करना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अर्श बिन निसार शेख है। मैं मदरसातुल मदीना में पढ़ता हूँ। तशरीफ बोला है दुनिया में, रोशन है फलक में है की है जमीन, दो आलम की रुतबत ली है, रहमत से कोई महरूम नहीं, जीने की तमन्ना जिसने दी, मजलूमों को, मजबूरों को, बेवा यतीमों का वाली, वो रहमत आलम सरवर दी, दिन रात बहाए हैं आंसू, उम्मत के गुनाहों के खाने, रो रो के तरफ बख्शिश की है, जब पे है जुआ वंगी, वो लोग
जो हंसना भूल गए, से किसी तम पे दर्दों के काफूर हुई हर मायूसी, चेहरे पे उम्मीदें मुस्काई, ये किसने बशारत दी हमको, जन्नत तो है माँ के कदमों में, दरगोर जो होती थी बेटी, आंखों को बनाया उसको नदी, दामन में छुपाया है अपने, दुनिया के सताए लोगों को सहराया, गुलजार किया, अफजल दिलों को दी तस्कीन, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, उन जैसा कोई अब तक ना हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं, उस मुकम्मल पोश का मैं कुर्बान, सीरत भी ऐसी सूरत भी ऐसी, क्या उनका मुकाम हो मर्तबा है, इस बात से अंदाजा करो, आवाज है उनकी मंजिल का, रुक जाए जहाँ जिब्रील अमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये थे अर्श बिन निसार शेख जो हमें नाते पाक सुना रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैज़ान नात का सदका अता फरमाए। प्यारे मोहतरम साहिब भाई, ये सिलसिला इंशाअल्लाह नमाज ईशा के बाद फिर इसी तरह से जारी रहेगा। वालिद माजिदा सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका शुमार संजर के उमरा व राउसाफ में होता था, इंतहाई मुत्तकी व परहेजगार और साहिब करामत बुजुर्ग थे। नीज आप रहमतुल्लाह ताला की वालिद माजिदा भी अक्सर औकात इबादत रियाजत में मशगूल रहने वाली नेक सीरत खातून थी। जब हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह 15 साल की उम्र को पहुंचे, तब वालिद मोहतरम का विसाल पूर मलाल हो गया। विरासत में एक बाग और पंचक्की मिली। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसी को ज़ायरा बाश बना लिया और खुद ही बाग की निगाहबानी करते हुए दरख्तों की आबियारी फरमाते। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये थे सादिक बिन आमिर जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत के ताल्लुक से बयान कर रहे थे। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आइए अब इंशाअल्लाह जल हम मदरसा फैज़ान आला हज़रत के तलबा इकराम को ग्रुप मनकबत के लिए बुला रहे हैं। अल मदद पीरान पीर अदनान बिन उमर शेख, अरहान बिन कमरुर रहमान शेख, मुकर्रम बिन मुस्तफ़ा बेग और सुफियान बिन जाबिर खान। ये तलबा इकराम स्टेज पर तशरीफ लाएं और मनकबत अल मदद पीरान पीर सुनाकर हमारे दिलों को रोशन फरमाएं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल मदद अल मदद अल मदद, रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है, रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है। मेरे गौस की ठोकर ने, मेरे गौस की ठोकर ने मुर्दों को जिलाया है। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है, लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है। बगदाद सवरिया की हर बात निराली है, बगदाद सवरिया की हर बात निराली है। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। ये
नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है, लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है। बगदाद सवरिया की हर बात निराली है, बगदाद सवरिया की हर बात निराली है। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। ये नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। हल फिक्र से होकर तुम फरियाद चले आओ, लेकर लबों पर तुम फरियाद चले जाओ। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो, बगदाद चले आओ। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, वो दीन की दौलत से दामन को मेरे भर दो, वो दीन की दौलत से दामन को मेरे भर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो, बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो। बगदाद की गलियों में, बगदाद की गलियों में छोटा सा मुझे कर दो। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये थे हमारे मदरसा फैज़ान आला हज़रत के तालिब इल्म जो कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। अब मैं सवाल व जवाब के सिलसिले में अरहान बिन जुनैद खान और फुज़ैल बिन आरिफ शेख को आवाज़ दे रहा हूँ कि ये स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, सवाल व जवाब का सिलसिला करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अरहान बिन जुनैद खान है। मैं मदरसातुल फैज़ान आला हज़रत में पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फैजल बिन आरिफ शेख है। मैं मदरसा फैज़ान आला हज़रत में पढ़ता हूँ। फैजल भाई सना और उसका तर्जुमा सुनाएं। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। तर्जुमा, पाक है तू अल्लाह मजल और मैं तेरी हम करता हूँ। तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फैजल भाई ताऊस और उसका तर्जुमा सुनाएं। ताऊस, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, मैं अल्लाह बदल की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। फैजल भाई तस्मिया और उसका तर्जुमा सुनाएं। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। अरहान भाई पहला कलमा और उसका तर्जुमा सुना। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अरहान भाई दूसरा कलमा और उसका तर्जुमा सुना। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. ارحان بھائی تیسرا کلمہ اور اس کا ترجمہ سنائیں. تیسرا کلمہ جت مانے بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے فیضان اعلیٰ حضرت کے طلبہ اکرام. اب میں انبیاء و رسول کے بارے میں سوال و جواب کے سلسلے میں جعفر بن عرفان شیخ اور علی بن خورشید کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور انبیاء و رسول کے تعلق سے سوال و جواب کا سلسلہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرا نام جعفر بن عرفان شیخ ہے. میں فیضان اعلیٰ حضرت مدرسے میں پڑھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد علی بن خورشید شیخ ہے. میں مدرسۃ المدینہ فیضان اعلیٰ حضرت میں پڑھتا ہوں. علی بھائی معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں. علی بھائی کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا. علی بھائی کس نبی علیہ السلام کے عصا یعنی لاٹھی مارنے سے دریا کے درمیان راستہ ہونا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے یعنی لاٹھی مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بن گیا. علی بھائی کون سے نبی علیہ السلام 3 میل دور چوٹی کی آواز سن کر مسکرائے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل کی دوری سے چیٹی کی آواز سن کر مسکرائے. علی بھائی وہ جنتی اونٹنی کس نبی علیہ السلام کی تھی جو اپنی باری آنے پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی؟ وہ جنتی اونٹنی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی تھی جو اپنی باری آنے پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی. علی بھائی آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ آسمانی کتابیں اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں. علی بھائی آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی؟ آسمانی کتابیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. علی بھائی آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئی؟ آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی. علی بھائی مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ مشہور آسمانی کتابیں یہ ہیں: پہلی توریت، دوسری زبور، تیسری انجیل، چوتھی قرآن مجید. سوال: نور بھائی صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا اسے صحابی کہتے ہیں. سوال: نور بھائی خلفائے راشدین سے کون سے صحابی اکرام مراد ہے؟ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال ظاہر ہونے کے بعد جو پانچ صحابہ کرام مسلمانوں کے امیر بنے اور انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں. سوال: نور بھائی 5 خلفائے راشدین کے نام بتائیے. پہلا امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرا امیر المومنین سیدنا
उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। चौथा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु। पांचवा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना हसन मुज्तबा रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल नूर भाई, चंद सहाबी इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम बताइए। चंद सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम ये है। पहला हजरत सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरा हजरत सैयदना अब्बास बिन रजी अल्लाह ताला अन्हु। चौथा हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन माऊद रजी अल्लाह ताला उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। पांचवा हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। छठवा हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह ये थे फैज़ान आला हज़रत मदरसे के तलबा इकराम जो हमें अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम के बारे में मालूमात फराहम कर रहे थे। अब ग्रुप नात के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। मोइन बिन परवेज़ खान, इस्माइल बिन आदिल खान, हिदायत बिन सादिक खान, रेहान बिन मुजाहिद शेख, फरहान बिन मुजाहिद शेख, अयान बिन इरफान शेख, जैन बिन उमर शाह सैयद, अलियान बिन रिजवान और असद बिन गुलाम शेख को ये तशरीफ लाएं और ग्रुप नाम नूर वाला आया है हम सबको सुनाएं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बच्चों का इस तरह से परफॉर्मेंस करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी आम आदमी को बीच में से खड़ा कर दिया जाए और कहे कि भाई आप स्टेज पे आके 2 जुमले ही बोल दें तो उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी आवाम के सामने और दीगर बच्चों के सामने अपनी बात को पेश कर देना, अपनी बात को रख लेना, ये बहुत बड़ी बात है जो ये बच्चे आज कारनामे के तौर पर हमारे सामने अंजाम दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी खूब हौसला अफजाई करें, इन्हें खूब दाद और तहसीन दें ताकि ये मजीद बुलंद हौसलों के साथ आगे अपने काम को जारी रख सकें। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो इस्लामी भाई जो बाहर मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आएँ। ये शामियाना उन्हीं के लिए है, ये कुर्सियाँ उन्हीं के लिए हैं। सब मिलजुल करके हम यहाँ अंदर बैठ करके अगर इस प्रोग्राम में शामिल होंगे तो इंशाल्लाह इसकी मजीद बरकतें हम हासिल करने में कामयाब होंगे। अब इंशाल्लाह बच्चे हमारे दरमियान ग्रुप नात नूर वाला आया है, पढ़ने की सआदत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तरफ ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तरफ जश्न-ए विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नाते महबूबे खुदा सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा हम लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तरफ ये चांद तारे दिल मिलाते जाएंगे, जब तरफ जश्न-ए विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जश्न-ए विलादत है मुबारक, कैसे छोड़े हम
حبیب اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. माशाअल्लाह, ये हमारे फैज़ान आला हज़रत मदरसत मदीना के तलबा इकराम बहुत ही प्यारे अंदाज में नात पाक पढ़ रहे थे. अब मैं सवाल और जवाब के सिलसिले के लिए हसनैन बिन अतीक शेख और हाशिम बिन इम्तियाज़ जामुरिया को आवाज़ दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और सवाल और जवाब का सिलसिला करें. ईमान और उसकी किस्में इनका मौजू है. इस मौजू पर इंशाअल्लाह ये सवाल और जवाब का सिलसिला करेंगे. तमाम ईसाई भाई से गुजारिश है कि बहुत तवज्जो के साथ इन्हें समाअत फरमाएं. इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम हसनैन बिन अतीक शेख है और मैं फैज़ान आला मदरसे में पढ़ता हूँ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम हाशिम बिन इम्तियाज जामुरिया है. मैं मदरसत मदीना फैज़ान आला हज़रत में पढ़ता हूँ. आज हम सीखेंगे ईमान और इसके बयान की किस्में. हाशिम भाई, ईमान किसे कहते हैं? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने रब के बाद से जो कुछ भी लाए, इस सब को हक जानने और सच्चे दिल से मानने को ईमान कहते हैं. हाशिम भाई, ईमान की कितने किस्में हैं? ईमान की 2 किस्में हैं और वो ये है ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल. हाशिम भाई, ईमान मुजमल किसे कहते हैं? ईमान के इजमाली यानी मुख्तसर बयान को ईमान मुजमल कहते हैं. हाशिम भाई, ईमान मुजमल और इसका तर्जुमा सुनाइए. आमनु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि फक़बिलतु जमीअ अहकामिहिम इक़रारु बिल्लिसान व तस्दीक़ु बिलक़ल्ब. तर्जुमा: मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसे कि वो अपने नामों और सिफातों के साथ है. मैंने उसके तमाम काम कबूल किए, ज़बान के साथ इकरार करते हुए और दिल से तस्दीक करते हुए. माशाअल्लाह. ईमान मुफस्सल किसे कहते हैं? ईमान के तफसीली बयान को ईमान मुफस्सल कहते हैं. हाशिम भाई, ईमान मुफस्सल और इसका तर्जुमा सुनाइए. आमनु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरि व शर्रिहि मिनल्लाह तआला वल बअसी बअदल मौत. तर्जुमा: मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर. इस पर कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ही की तरफ से है और मौत के बाद उठाए जाने पर. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. माशाअल्लाह, ये थे हमारे फैज़ान आला हज़रत मदरसे के तलबा इकराम जो ईमान की तफसीलात हमें बता रहे थे. अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ सैयद रिफाक बिन सैयद कमाल और रेहान बिन आसिफ पठान को कि ये इबादत के मुताल्लिक सवाल और जवाब करके हमारे इल्म में इजाफा फरमाएं. माशाअल्लाह, जो भी बच्चे आ रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं, हमें चाहिए कि इनकी हौसला अफजाई करें. मदनी मुन्नों की तरफ से तो बहुत अच्छी बुलंद आवाज़ इनके जाने पर आती है. बहुत बेहतरीन अंदाज में ये सुभान अल्लाह कहकर अपने साथियों की हौसला अफजाई कर रहे होते हैं. तो हमें चाहिए कि इधर से भी कुछ बच्चों से गुजारिश है कि अपनी बात पेश करें. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम रेहान बिन आसिफ खान पठान है. मैं मदरसतुल मदीना फैज़ान आला हज़रत में पढ़ता हूँ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम सैयद रिफाकुद्दीन बिन सैयद कमालुद्दीन है. मैं मदरसतुल मदीना फैज़ान आला हज़रत में पढ़ता हूँ. चलिए रिफात भाई, आज आप मुझे वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं और कौन कौन से बताइए. वज़ू के 4 फ़राइज़ है और ये है लफ्ज़ अल्लाह के 4 हुरूफ की निस्बत से वज़ू के 4 फ़राइज़. पहला चेहरा धोना, दूसरा कोने समेत दोनों हाथ धोना, तीसरा चौथा सर का मसा करना, चौथा टखनों समेत दोनों पाँव धोना. चलिए रिफात भाई, अभी आप सवाल पूछिए.
वजू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए रियान भाई? वजू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है रिफात भाई। वजू करने से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की क्या फजीलत है जरा बताइए रियान भाई। वजू करने से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से जब तक वजू बाकी रहेगा तब तक फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। दौरान वजू या कादिर पढ़ने की क्या फजीलत है? जो शख्स दौरान वजू या कादिर पढ़ेगा दुश्मन उसे इक्बा नहीं कर सकता। चलिए रिफात भाई, आज आप मुझे नमाज करने के मदनी भूल बताइए। जी रियान भाई, पहला सवाल, क्या मदनी मुन्नों को भी नमाज पढ़नी चाहिए? जी हाँ रियान भाई, मदनी मुन्नों को भी नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज की कितने शराइत है और वो कौन कौन से है बताइए रिफात भाई। नमाज की 6 शराइत है। नमाज के कितने फराइज है और वो कौन कौन से है रिफात भाई? नमाज के 7 फराइज है। फर्ज की रकातें कितने हैं और वो कौन कौन से हैं? फजर की नमाज में 4 रकात होती है, 2 सुन्नत मुअक्कदा 2 फर्ज। जोहर की नमाज में कितनी रकातें होती है और वो कौन कौन सी होती है? जोहर की नमाज में 12 रकात होती है, 4 सुन्नत मुअक्कदा 4 फर्ज, 2 सुन्नत मुअक्कदा 2 नफल। असर की नमाज में कितनी रकातें होती है और वो कौन कौन सी होती है रिफात भाई? असर की नमाज में 8 रकात होती है, 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा 4 फर्ज। मगरिब की नमाज में कितनी रकातें होती है और वो कौन कौन सी होती है? मगरिब की नमाज में 7 रकातें होती है, 3 फर्ज, 2 सुन्नत मुअक्कदा 2 नफल। ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती है और वो कौन कौन सी होती है रिफात भाई? ईशा की नमाज में 17 रकात होती है, 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा 4 फर्ज, 2 सुन्नत मुअक्कदा 2 नफल, 3 वितर वाजिब 2 नफल। चलिए रिफात भाई, आज आप मुझे सलाम करने के मदनी भूल बताइए। हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए। मुसलमान सलाम करते उसका जवाब दीजिए। सलाम करने के बेहतरीन अल्फाज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम के जवाब के बेहतरीन अल्फाज, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम में पकड़ करने वाले को 90 और जवाब देने वाले को 10 रहमतें नाजिल होती है। सलाम बुलंद आवाज से करना चाहिए। सलाम का जवाब फौरन देना चाहिए। सलाम में पहल करना सुन्नत मुबारक है। छोटे बड़े दोनों को सलाम करें। घर में आते जाते सलाम करना सुन्नत है। जब जब मुलाकात हो सलाम करें। अस्सलामु अलैकुम। सबको अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, क्या बात है। ये थे हमारे मदरसा फैज़ान आला हज़रत के तलबा इकराम जो आपस में सवाल और जवाब के ज़रिए हमारी मालूमात में इजाफा कर रहे थे। आइए अब सवाल जवाब के सिलसिले अहादीस मुबारक के लिए अनस बिन फ़हीम शेख को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे सामने अहादीस मुबारक बयान फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अनस बिन मोहम्मद फ़हीम शेख है। मैं मदरसतुल मदीना फैज़ान आला हज़रत में पढ़ता हूँ। हदीस नंबर 1, इन्नमल औमालु बिन्नियात। तर्जमा, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैकुम। तर्जमा, मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। हदीस नंबर 3, अल हयाउ मिनल ईमान। तर्जमा, हया ईमान का हिस्सा है। हदीस नंबर 4, अस्सलातु नूर। तर्जमा, नमाज रोशनी है। हदीस नंबर 5, अस्सौमु जुन्ना। तर्जमा, रोज़ा ढाल है। हदीस नंबर 6, इन्नद्दीन युस्रुर। तर्जमा, बेशक दिन आसान है। हदीस नंबर 7, अद्दुआउ यरुद्दुल बला। तर्जमा, दुआ बला को टाल देती है। हदीस नंबर 8, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। तर्जमा, खुशखबरी फैलाओ और लोगों को नफरत न दिलाओ। हदीस नंबर 9, बल्लिगू अन्नी वलौ आयतन। तर्जमा, अगर मेरा एक फरमान भी याद हो तो उसे आगे पहुंचा दो। हदीस नंबर 10, अन्नदुमु तौबतुन। तर्जमा, शर्मिंदगी तौबा है। हदीस नंबर 11, अल-जुमुअतु हज्जुल मसाकीन। तर्जमा, जुमा की नमाज मसाकिन का हज है। हदीस नंबर 12, अल-उलमा वरसतुल अंबियाई। तर्जमा, बेशक उलमा अंबिया के वारिस है। हदीस नंबर 13, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन। तर्जमा, कतआ तअल्लुक़ करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 14, कुल्लु मअरूफिन सदक़तुन।
ترجمہ ہر نیک کام صدقہ ہے. حدیث نمبر 15 السلام قبل الکلامی. ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 16 اول العبادات قراءۃ القرآن. ترجمہ افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے. حدیث نمبر 17 من صمت نجا. ترجمہ جو خاموش رہا نجات پا گیا. حدیث نمبر 18 لا يدخل الجنۃ قطات. ترجمہ چغل کو جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 19 من لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ. ترجمہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. حدیث نمبر 20 لا تسبوا اصحابی. ترجمہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ انس بن فہیم شیخ بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ سنا رہے تھے. اللہ کریم اس بچے کی عمر میں علم میں خوب برکتیں عطا فرمائیں اور اس کے والدین کو بھی اس کی خوب جزائے خیر عطا فرمائیں. آئیے اب میں ایک طالب علم کو آواز دے رہا ہوں جو کہ انشاءاللہ عزوجل فیضان غوث اعظم بیان کریں گے. حسین بن اعجاز یہ تشریف لائیں اور فیضان غوث اعظم بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے عاشقان غوث اعظم، اللہ پاک کا ہم اہل سنت پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عزت و تعظیم کرنے، آراس منانے، مدارت مبارکہ پر حاضری دینے اور ان کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اولیاء اکرام اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں. ان کی ساری زندگی اللہ و رسول کی یاد میں گزرتی ہے. ہمیں بھی اسی طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ پاک اپنے نیک بندوں اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رحمتوں کی برسات فرماتا رہتا ہے. اللہ اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے عظمت کے لیے یہی قرآنی آیت ہی کافی ہے. پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ترجمہ کنز الایمان. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. کیا غور جب بابی میں معمہ میں تھوڑا سا کیا غور جب 11ویں میں معمہ یہ ہم پر کھلا غوث اعظم تمہیں واسے بے فضل ہے شاہدی سے دیا حق میں یہ مرتبہ غوث اعظم. صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں تفسیر فرماتے ہیں اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر دنیا میں کوئی خوف نہیں، نہ کہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ رب العزت ان کی عزت و خوشی و عزت کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشق